हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी डाइटिशियन आयशा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नेचुरली आप क्रिएटिनिन और यूरिया के लेवल्स को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं रीनल फेलियर के पेशेंट्स के अंदर और एंड स्टेज किडनी डिजीज के पेशेंट्स के अंदर। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि क्रिएटिनिन होता क्या है। क्रिएटिनिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि मसल के मेटाबॉलिज्म से या मसल की ब्रेकडाउन से आपकी बॉडी में बनता है और ये नेचुरली बनता रहता है। और अगर आपकी किडनीज हेल्दी कंडीशन में है तो ये आपकी बॉडी से इसको फ्लश आउट करते रहते हैं। इसी तरह से यूरिया की अगर हम बात करें तो यूरिया जो है, जब आप प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन ब्रेकडाउन होती है नॉर्मली अमोनिया में और अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, और वो जो यूरिया है वो यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, ठीक है। अगर यूरिया और क्रिएटिनिन आपकी बॉडी में रिटेन करने लगे तो इसकी वजह से आपके किडनीज काफी ज्यादा डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। और एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि आपका किडनी काफी हद तक डैमेज हो चुका है। यूरिया अगर आपकी बॉडी में रिटेन करने लगे उसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है, एडिमा हो जाता है, यूरेमिक फ्रॉस्ट हो सकती है, ठीक है। और इसके काफी ज्यादा फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो है वो इम्पैक्ट्स आते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं क्रिएटिनिन की नॉर्मल रेंजेस की। क्रिएटिनिन की जो नॉर्मल रेंजेस हैं वो 0.6 mg/dl से लेके 1.1 mg/dl तक हैं, जो कि नॉर्मल हैं। लेकिन अगर किडनी डिजीज का पेशेंट है या रीनल फेलियर का पेशेंट है तो उसमें क्रिएटिनिन जो है वो समटाइम एक्सीड करके 4 mg/dl या उससे ज्यादा भी जा सकता है। तो अब देख लेते हैं कि हमने इसको मैनेज किस तरीके से करना है। क्रिएटिनिन और यूरिया के लेवल्स को हमने कंट्रोल किस तरह से करना है। इसको कंट्रोल करना जो है उसके लिए आपको कुछ अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करनी पड़ेंगी और कुछ डाइटरी चेंजेस करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी पड़ेगी और साइड बाय साइड आपको अपनी मेडिसिन भी कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है, आपको अवॉइड करना है पोटाशियम रिच डाइट को। पोटाशियम रिच डाइट में जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है वो हैं बनानास, एवोकाडोस, एप्रिकॉट, कीवी और ऑरेंजेस, ठीक है। उसके बाद आपको रिड्यूस करनी है अपनी प्रोटीन रिच डाइट। प्रोटीन रिच डाइट आपको क्यों रिड्यूस करनी है? प्रोटीन रिच डाइट क्योंकि जब आप हाई लेवल ऑफ प्रोटीन लेंगे और वो प्रोटीन मेटाबोलाइज होगा और फिर वो और यूरिया जो है आपकी बॉडी में रिटेन करने लगेगा, या अगर ग्लाइकेशन हो रही है आपकी बॉडी में और एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बन रही हैं तो वो तो इजीली अपने रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड कर जाएंगी और बॉडी पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आएगा, बॉडी में इन्फ्लामेशन होने के चांसेस हैं और आपके जो फिल्टर्स हैं किडनी के, जो कि नेफ्रॉन्स हैं, उनको वो क्लॉग कर देगी, समटाइम उसको डैमेज भी कर देगी, ठीक है। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। उसमें जो आपको चीज़ें अवॉइड करनी है वो डेयरी है, चीज़ है, एग्स है, मटन और रेड मीट जिसमें मटन, बीफ आपका आता है, पोल्ट्री और फिश। उसके अलावा आपको फॉस्फोरस रिच डाइट भी जो है वो अवॉइड करनी है या रिड्यूस करनी है वो। तो उसमें है चीज, कोला, फास्ट फूड, कैंड फिश, रेड मीट, सीड्स एंड मिल्क। ये एक जनरल डायरेक्शंस हैं या जनरल रिकमेंडेशन है, डिपेंड करती हैं ये सारी पेशेंट टू पेशेंट, ये वेरी करती हैं क्योंकि जो नेफ्रोलॉजिस्ट आपका केस डील कर रहा है और वो जो आपको सेफ रेंजेस बताएगा जिस हिसाब से कैलकुलेशंस के बाद या आपकी फिजिकल कंडीशन या हेल्थ स्टेटस देखने के बाद कि आप इतनी प्रोटीन ले सकते हैं या आप इतनी वेजिटेबल्स ले सकते हैं या ये फ्रूट्स आप ले सकते हैं, आप उसको ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो लेस सॉल्ट इनटेक की है, क्योंकि अगर आप सोडियम लेते हैं डाइट में, सोडियम रिच डाइट लेते हैं तो एक तो वो डिहाइड्रेशन कॉज करती है बॉडी के अंदर, ठीक है। और सेकेंडली ये है कि वो आपके हाई ब्लड प्रेशर का कॉज बनती है, क्योंकि मोस्टली क्योंकि जो रीनल फेलियर और क्रॉनिक किडनी डिजीज है उसकी जो बेसिक या प्राइमरी उसकी जो कॉज है वो है डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। डायबिटीज किस तरह से हो सकती है? डायबिटीज में क्या होता है कि बॉडी के अंदर शुगर के लेवल्स बहुत ज्यादा होते हैं। शुगर के लेवल जब बहुत ज्यादा होते हैं और वो शुगर आपकी बॉडी से फ्लश आउट नहीं हो पाती तो वो शुगर क्या करती है, अगर आप प्रोटीन्स कंज्यूम कर रहे हैं तो वो प्रोटीन के साथ शुगर बाइंड करके तो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बना देगी, ठीक है। वो जो है वो क्या करेंगी, वो आपके किडनीज को, उसके बाद आपकी डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है, डायबिटिक उसकी वजह से रेटिनोपैथी हो सकती है, डायबिटिक कार्डियोपैथी हो सकती है उसकी वजह से,
ठीक है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है, आपका नर्व डैमेज उसकी वजह से हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसकी वजह से। और जो शुगर है, हाई लेवल ऑफ शुगर, वो आपकी किडनी के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग साबित होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ब्लड प्रेशर की, तो आपको अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर किडनी का पेशेंट है और उसका ब्लड प्रेशर, क्रिएटिनिन का लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है और उसका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं है, तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज हो जाती है। ठीक है, किडनी के अंदर जो डेलिकेट कैपिलरीज होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं। जब वो हार्ड हो जाती हैं तो उसमें से जो है ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, उसका क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है और आर्टरीज जो हैं वो कैपिलरीज काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गई हैं और कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं, तो उसमें से ब्लड की सप्लाई कम है, और जब ऑक्सीजन और फूड आपकी किडनी को कम मिलेगी तो आपकी किडनीज जो हैं वो सुखड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं और किडनीज को काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से डैमेज होता है। समटाइम्स जो आपकी जो कैपिलरीज हैं वो परमिएबल हो जाती हैं और उसमें से फ्लूइड बाहर निकल जाता है, तो एडिमा भी हो सकता है। उसके बाद जो आप मैनेज इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि आप हाई फाइबर डाइट लें, क्योंकि हाई फाइबर डाइट जो है साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि ये आपके क्रिएटिनिन के लेवल को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करती है आपकी बॉडी के अंदर। उसके अलावा आपको टी, कॉफ़ी या चॉकलेट्स अवॉइड करनी है और आपको स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करना है। इस वजह से आपकी बॉडी में डीऑक्सीजनेशन होती है, इसकी वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है, और किडनी अगर आपकी कॉम्प्रोमाइज़ है और आप पानी भी प्रॉपरली नहीं पी रहे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग साबित हो सकता है। आपको एटलीस्ट 2.5 लीटर या 2 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे कंज्यूम करना है। ये डिपेंड करता है डेमोग्राफिक एनालिसिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ ठंडे कंट्रीज हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, और आप 2 लीटर तक पानी भी, यूके में जिस तरह से लोग हैं वो 2 लीटर तक पानी भी अगर कंज्यूम करें तो ठीक है, और कुछ लोग जो हैं उनके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग उनको 1.5 लीटर तक पानी जो है वो कंज्यूम करना होता है, उनके लिए अप्रोप्रिएट होता है, वो भी ठीक है। क्योंकि ना तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है ना आपको बहुत कम पानी पीना है, आपको एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर लेना है जिसके साथ आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी उतने ही टॉक्सिन्स या ये क्रिएटिनिन या यूरिया या कोई भी दूसरी जो चीज़ आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिटेन कर रही है और वो मेटाबोलाइज नहीं हो रही, उसको आपकी बॉडी से रिमूव करने के लिए हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट जो है, आपने अगर आपका किडनी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है और क्रिएटिनिन के लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज मत कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से, जैसे रनिंग है, योगा है, जैसे रनिंग है और स्पोर्ट्स वगैरह हैं या बॉडी के स्ट्रेचेस हैं, इनसे क्या होता है बेसिकली, इनसे ये होता है कि आपका मसल का ब्रेक डाउन होता है। जितना ज़्यादा आपका मसल ब्रेक डाउन होगा उतना क्रिएटिनिन का लेवल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, और किडनीज आपके प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे कि वो उस क्रिएटिनिन को आपकी बॉडी से फ्लश आउट करें, तो क्रिएटिनिन का लेवल एक्सीड होगा और आपकी किडनी की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती रहेगी। नेक्स्ट जो है वो किडनी का एक ये भी फंक्शन है कि वो विटामिन डी की इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है, और विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को बोन्स के अंदर लॉक करती है। ठीक है, और अगर आप कैल्शियम के सोर्सेज से कैल्शियम ले रहे हैं लगातार और विटामिन डी के लेवल आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कैल्सिफिकेशन हो सकती है आर्टरीज की। ठीक है, और उस कैल्शियम की वजह से वो ऑक्सलेट के साथ मिलके कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बना सकती है और काफ़ी ज़्यादा भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अवॉइड कोल्ड वेदर फीवर, क्योंकि कोल्ड वेदर के अंदर जब फीवर होते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो प्रोटीन की ब्रेकडाउन करके क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन करती है। क्रिएटिनिन के लेवल आपकी बॉडी में बढ़ते हैं जब कोल्ड वेदर के अंदर फीवर होता है, तो इसको भी आपको अवॉइड करना है। उसके बाद आप अपनी जो है मेडिकेशन वगैरह लें ब्लड प्रेशर की, और कोशिश करें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की, और मेडिटेशन वगैरह करें, योगा करें, अपनी बॉडी को स्ट्रेस फ्री करें, और अपनी अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपनी डायबिटीज़ जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। नेक्स्ट मेरी तरफ से एक ये रिकमेंडेशन है कि आप KFRT का प्रोग्राम जो है इसको देखिए, इसका 80% जो है वो सक्सेस रेट है। और KFRT क्या है जनाब,
KFRT है, किडनी फंक्शन रेस्टोरेशन ट्रीटमेंट। ये एक हर्बल ट्रीटमेंट है और 80% to 85% इसका सक्सेस रेट है। इसको ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। और इसकी काफ़ी लोगों ने अपना क्रिएटिनिन लेवल और यूरिया का लेवल जो है वो बैलेंस किया है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।